पत्रकार मित्रों, हमने किसी का अपमान नहीं किया और आज जब विधानसभा मॉनसून सत्र का शुभारंभ हुआ तो राष्ट्रीय गान का जो उच्चारण हुआ उसको हमने सामूहिक रूप से गाया। जो उसकी अवस्था होती है उसके अनुसार हमने अपने आप को पूरा सम्मान दिया। तदोपरांत हमने ऑनरेबल स्पीकर साहब से विनती की कि आप राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो संपूर्ण रूप से जो कानून के माध्यम से पूरे देश में अब गाया जाएगा उसकी हमें अनुमति दीजिए। हमने शालीनता से अपनी बात रखी, हम अपनी कुर्सियों पे बैठ गए। उसके उपरांत ऑनरेबल स्पीकर साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, मैं ये कह सकता हूँ वो सरासर गलत हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने कानून बनाया है। जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके द्वारा एसओपी जारी की गई है और जो एक्ट बना है पार्लियामेंट में कानून पारित हुआ उसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का इस तिरंगे की भावना और राष्ट्रीय गीत को लेकर के अपमानित करेगा तो वो इंसल्ट के रूप में 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार के भी महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, अभी 15 अगस्त जो है सभी जगह प्रदेश में मनाया गया, धूमधाम से मनाया गया। मंत्री वहां पर गए थे तो वहां पर राष्ट्रीय गीत का ही और संपूर्ण 6 छंदों को वहां पर उच्चारण हुआ। इसलिए हमने वंदे मातरम की उस भावना को इस माननीय विधानसभा के पटल पर रखना चाहते थे। ये कांग्रेस की कोई जनसभा नहीं है। उनके सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसले हुए होंगे। वो देश के कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए राष्ट्रगीत सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम का अपमान कर रहे होंगे। वो सीडब्ल्यूसी और कांग्रेस की पार्टी में जो कुछ करते रहें, पर देश की भावना और राष्ट्रीय गीत की इस भावना को अपमानित नहीं कर सकते। इसको तो मैं इसका मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के आंदोलन में अशफाक उल्लाह खान 17 साल की उम्र में वो देश की उस फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, वंदे मातरम कहते हुए वो देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो ये कांग्रेस वाले इससे परहेज क्यों कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज तो सिर्फ इतना ही है कि राष्ट्रीय गीत का यहाँ पर अपमान हुआ है और ये एक राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। ये कानून के तहत मैं सारी बातें रख रहा हूँ, पर हमने इस पूरे राष्ट्रीय गीत को की हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, इसके लिए इज्जत देते हैं। सर, जिस तरह से विधानसभा चीज के लिए किया गया है, यहाँ पर जैसे विधानसभा में रहता है कि शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है, लेकिन जब सदन समाप्त हो तो राष्ट्रीय परंपराएं बनाई जाती हैं और एक्ट अभी पार्लियामेंट में पारित हुआ है तो उस एक्ट और नियम को पूरा देश पालना कर रहा है। 15 अगस्त अभी राष्ट्रीय एक नेशनल इवेंट था तो उस इवेंट को स्वीकार किया गया। तो परंपराएं तो बनाई जाती हैं। और वंदे मातरम क्या है, मैंने पहले भी कहा है, हे मातृभूमि तुम्हें हम श्रृंगार के रूप में हम इस मातृभूमि के पुत्र देखना चाहते हैं। अब कुछ धर्मों के लोगों को ये ठीक नहीं लगता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना मन, वाणी और व्यवहार बदलना चाहिए। ये कहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान बीजेपी ने किया है। वो प्रदेश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है और आप भी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं कि किसने इसका अपमान किया है। अपमान करने वाले अब नारे और आपके सामने प्रेस वाइट दे करके अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं इसको राष्ट्रद्रोह से कम नहीं मानता। आप राष्ट्रद्रोह कह रहे हैं, क्या शिकायत करेंगे इसको लेकर? जो कानून लोकतंत्र में शिकायत और नजरें बड़े बारीकी से देखती रहती हैं और मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा अपमान हुआ है। सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया। हालांकि शॉर्ट जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लगे हुए थे। यहाँ पर 2 शोकोद्गार थे। माननीय श्री रणधीर शर्मा जी बेरोजगारों की बेरोजगारी और कांग्रेस के झूठे आश्वासन उसको लेकर के नियम 67 में प्रस्ताव लेकर के आए थे। 130 के ऊपर स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर प्रस्ताव लगा हुआ था। मुझे लगता है कि
क्यों कल तक 11 बजे तक इसको स्थगित कर दिया गया। यानी हमें प्रदेश के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को और स्वास्थ्य संबंधी विषयों को यहाँ पर रखने का मौका लोगों ने दिया है, उससे हम वंचित हो गए, ये कहना चाहते हैं। सर, क्योंकि परंपरा कर रहे हैं, अगर आज राष्ट्रगीत करना था शुरुआत में तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी? प्रक्रिया जो यहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, स्पीकर साहब हैं और हमारे सेक्रेटरी है, पिछले कल सर्वदलीय बैठक हुई थी। हमारे ऑनरेबल एक्स श्री जयराम ठाकुर जी उस बैठक में थे। ये संवाद से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातें देखी जाती हैं। धन्यवाद। सीख में इतना बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ तो आपको लगता है कि कांग्रेस अपनी जो पार्टी है उसके खिलाफ? बिल्कुल अपने नेताओं को खुश करने के लिए राष्ट्रीय भावना का अपमान करते हैं, करते रहे और आज यहीं पर हमें देखने को मिला है। धन्यवाद।